और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, बढ़ते उपभोक्ता आधार और आकर्षक निवेश वातावरण के साथ बीते वर्षों में भारत ने ऊर्जा परिदृश्य में अपनी एक खास जगह बनाई है। वैश्विक ऊर्जा इकोसिस्टम में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के बीच मंगलवार को इंडिया एनर्जी वीक के दूसरे संस्करण का उद्घाटन गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने आधुनिक युग में ऊर्जा की जरूरत, संरक्षण और वैकल्पिक साधनों की चर्चा की। गोवा में आयोजित कार्यक्रम का मकसद प्रकृति के संरक्षण के साथ ऊर्जा के संसाधनों को भी विकसित करना है। आधुनिक युग में बिना ऊर्जा कुछ कल्पना करना भी मुश्किल है। रसोई में एलपीजी गैस हो या फिर यातायात का कोई भी साधन, सब कुछ ऊर्जा पर निर्भर है। ऊर्जा संसाधनों, नए विकल्प, नई तकनीक को लेकर गोवा में इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विकसित हो रही तकनीक और अत्याधुनिक संसाधनों से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मौजूदा दौर में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश बन चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2045 तक खपत दोगुनी हो जाएगी। नई चुनौतियों और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए देश ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकल्प तैयार करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में बीते 10 साल में अभूतपूर्व प्रगति की है। 10 साल पहले हमारे यहाँ पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास थी। 2023 में ये 12% से अधिक हो गई है। इससे लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने बायोफ्यूल अलायंस को लेकर बड़ी पहल की थी, जो कि प्रकृति का संरक्षण तो करेगी ही, साथ ही पेट्रोल डीजल की खपत को भी कम करेगी। अब तक अलायंस में 22 देश और 12 वैश्विक संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए भारत ने साल 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान अन्य देशों के मुकाबले कम है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में विश्व में चौथे स्थान पर है। हमारी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, इसका 40% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है। बीते एक दशक में भारत की सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। साथ ही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा के साथ ही बायोफ्यूल के क्षेत्र में नवोन्मेष और नई पहल के अनेक अवसर बन रहे हैं। The Prime Minister really pushed forward a new renewables agenda. The Biofuel Alliance that happened at the G20, his focus on hydrogen and renewable power, and also his focus on the circular economy and reusing resources. All of these things really help to push to a new India, to a new carbon economy. And the Prime Minister is clearly engaged in making that happen. नई आइडियाज़ आई हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स आएंगी इंडिया में। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी और हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड वर्ल्ड होने जा रहे हैं। तो इससे हमारी जो ऊर्जा खपत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ हमारा डीकार्बोनाइजेशन का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। The pragmatic approach of the government targeting 15% of the energy mix from natural gas by 2030 is a really important initiative for us. And then the focus on all of the lower carbon solutions and green initiatives is great to see the leadership that the Prime Minister brings to the country. प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत दुनिया को लीड करने की ताकत रखता है। समृद्ध भविष्य और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में योगदान के लिए प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।